बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब भी हम जिक्र करते हैं इस कायनात का तो हमारे दिमाग में बहुत से सवालात घूमने लगते हैं। जैसे हमारी ये कायनात आखिर बनी कैसे होगी, और ऐसा क्या है जो इस कायनात ने आज भी अपने अंदर छुपा के रखा होगा। नाज़रीन, वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत ही हैरत अंगेज राज दफन कर रखे हैं, लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज हमने देखा है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से कोई वापसी नहीं है। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ये एक दूसरे कायनात जाने का रास्ता हो। यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही जिंदगी बसती है, जो वक्त से भी परे है। यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। वैसे जो लोग ये कहते हैं कि ब्लैक होल अल्लाह ताला के पास पहुंचने का रास्ता होता है, तो मुझे लगता है कि वो लोग सच बोलते हैं, क्योंकि मरने के बाद हम सब अल्लाह ताला के पास ही तो पहुंच जाएंगे। जब भी हम ब्लैक होल का जिक्र करते हैं तो कुरान मजीद की ये आयत जहन में आ जाती है। अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में फरमाते हैं कि कसम है सितारों के डूबने के मकाम की, तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है। नाज़रीन, अगर बात करें उन लोगों की जो कहते हैं कि ब्लैक होल में मौत नहीं आएगी, या ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है, तो ये सब लोग मन घड़त अंदाजे लगाते हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, इन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल्स में जानने वाले कोई भी चीज वापस नहीं आती, तो ये बताना मुश्किल है कि ब्लैक होल्स मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तो इनकी अकल भी दंग रह गई। आज की इस वीडियो में हम कायनात की सबसे खतरनाक चीज यानी ब्लैक होल के बारे में वजाहत से बयान करेंगे। आज की वीडियो को आखिर तक सुनें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है और एडिट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो नाजरीन, अगर बात करें ब्लैक होल्स की, तो ये एक ऐसी जगह है जहां कायनात का सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से बचकर कोई भी चीज़ नहीं निकल पाती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल में जाती तो जरूर है, मगर वापस नहीं आती, बल्कि ब्लैक होल्स रोशनी को भी निगल जाते हैं, और इनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंसी नजरिए से ब्लैक होल को समझा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, और अगर सीधा सीधा कहा जाए इस कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल में पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो इसकी लपेट में आती है। जब कोई चीज एक बार ब्लैक होल में चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता, जबकि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी फेल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल हमारी कायनात का एक ऐसा खौफनाक चेहरा है जिसे समझ पाना बिल्कुल आसान नहीं। तो ये तो होगी ब्लैक होल की कि ब्लैक होल होता क्या है। अब अगर हमें ब्लैक होल को और ज्यादा समझना है तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना होगा, जैसे कि ब्लैक होल बनता कैसे है। क्या होगा अगर हमारी दुनिया एक ब्लैक होल में गिर जाए, ये हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। तो वक्त जाया किए बगैर अपने सवालों के जवाबात की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में। 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं, इनके लिए सब सिर्फ किस्से कहानियों की तरह था। 1916 में एक साइंसदान कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। यानी अगर हमारी जमीन के साइज को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारी जमीन भी एक ब्लैक होल बन जाएगी।
खैर उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंसदानों ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा था, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था। वो ब्लैक होल हमारी ज़मीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि लाइट ईयर का मतलब है जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। नाजरीन, अब बात करते हैं कि ब्लैक होल कितनी किस्म के होते हैं। 1971 से अब तक साइंसदान बहुत से ब्लैक होल को देख चुके हैं, जिनमें इनको अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल मिले हैं। नंबर 1 मिनीएचर ब्लैक होल्स, नंबर 2 स्टेलर ब्लैक होल, नंबर 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल और नंबर 4 सुपर मैसिव ब्लैक होल। अगर बात करें मिनीएचर ब्लैक होल्स की तो ये बहुत ही छोटा होता है, एक एटम के साइज जितना, और इतना पावरफुल कि एक पहाड़ को आसानी से निगल सकता है। इसके बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल के बारे में, जिनका साइज सूरज के साइज से 10 से 15 गुना बड़ा होता है या फिर 20 गुना तक भी बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल सुपरनोवा के बाद बनते हैं। सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है। ये स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जब ये मरता है तो ये फट जाता है, और इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है कि जो सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है। इसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। और अब बात करते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब स्टेलर ब्लैक होल एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक और बड़ा ब्लैक होल है वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी से बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और ऐसा एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम सैगिटेरियस ए, और इस स्टार का साइज हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। और ये ब्लैक होल तब बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। नाजरीन, अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाओ। इसका जवाब है कि ब्लैक होल में कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। यानी अगर आप ब्लैक होल में जाओगे तो अपने लंबे होकर नूडल की तरह बन जाओगे। जब आप ब्लैक होल से थोड़ा दूर होंगे तो आपको टाइम डिलेशन इफेक्ट का एहसास होगा। मिसाल के तौर पर आप ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हैं जो कि उस वक्त जमीन पर है, तो आपको आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेजी से हरकत करते हुए दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर आप इसको बहुत ही आहिस्ता हरकत करते हुए दिखाई दोगे, जो कि सुनने में बहुत ही डरा देने वाली बात है। वैसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक होल इतने ज्यादा दूर होते हैं कि इंसान तो दूर की बात, वहां तक तो रोशनी को पहुंचने में भी हजारों साल लग जाते हैं। नाज़रीन, अगर ब्लैक होल काले होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो ये नजर कैसे आते हैं? तो इसका जवाब ये है कि इनविजिबल ब्लैक होल होते हैं। बिल्कुल भी ये नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनके इर्द गिर्द मौजूद एक्सेलरेशन डिस्क जो इस वक्त बनती है जब ब्लैक होल बहुत ज्यादा सितार को अपने अंदर निगल लेते हैं, तो इन सितार की बची हुई धूल और गैस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडलाते फिरते हैं। नाज़रीन, क्या होगा कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन जाए? तो इसका जवाब ये है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है। इसके अंदर ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी नहीं है। अब अगर बात करें कि हमारी जमीन ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा?
इसका जवाब है कि हमारी ज़मीन ब्लैक होल में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। शुरू में तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा, लेकिन हम जैसे ही ब्लैक होल में जाते जाएंगे हमारी ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन की ग्रेविटी भी एक ब्लैक होल का मुकाबला नहीं कर सकती। और ब्लैक होल में जाने के बाद अंजाम सिर्फ मौत ही होगा। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।